हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसेट, इक्विटी और लायबिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम एक कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे पास में जो बेसिक टर्म्स होती हैं उनमें एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी आता है। आज हम आपको इन्हीं तीनों टर्म्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इक्विटी मीन्स होता है शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग मीन्स के किसी कंपनी में हिस्सेदारी। मान लीजिए एक कंपनी XYZ कंपनी हमने स्टार्ट की और उस कंपनी में स्टार्टिंग में जो उसके प्रमोटर, जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसमें 1000 रुपये डाले। उसके जो प्रमोटर हैं उन्होंने उसमें 1000 रुपये डाले। तो अब वो 1000 रुपये क्या हुए, उसकी इक्विटी हुए, क्योंकि वो शेयर होल्डर ने डाले हैं और उसमें उनकी ओनरशिप है कंपनी में। अब उसके अलावा अगर कंपनी कहीं से लोन लेती है या फिर किसी से पैसे बोरो करती है किसी भी कंडीशन में, तो उसे हम बोलेंगे लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज़ और इक्विटी में मेन ये डिफरेंस है कि जो लायबिलिटी होती है वो हमें क्या होती है, उसको हमें एक इंटरेस्ट पे करना होता है उसके ऊपर। मान लीजिए बैंक से लोन लिया या किसी से पैसे उधार लिए तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उन्हें पे करना होता है वापस विद इंटरेस्ट। बट इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डिंग। तो जितना पैसा अर्न करेगी कंपनी, प्रॉफिट करेगी, उसमें से एक हिस्सा उन्हें अपने प्रमोटर्स को देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि डेट जो होगा उसके लिए एक फिक्स अमाउंट होगा कि हमें, अगर हमने 1000 रुपये डेट लिए हैं तो उसका एक फिक्स प्राइस होगा कि हमें 1 साल बाद या 2 साल बाद उसके 1000 प्लस करके जो इंटरेस्ट लगेगा उतने पे करने हैं। लेकिन जो इक्विटी है उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा। इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी में अगर शेयर होल्डर ने कोई भी उस होल्डिंग ली है कंपनी में, मान लीजिए उसने 50% हिस्सेदारी ली है, तो जितना हर साल जब तक उसकी हिस्सेदारी रहेगी तब तक जितना कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी हमें उसमें से 50% उनको देना होगा। और अब जो तीसरी चीज़ है एसेट। एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ और इक्विटी को जो मिला करके बनता है वो होती है हमारी एसेट। मान लीजिए जैसा हमने बताया था कि सपोज कि XYZ कंपनी में 1000 रुपये किसी शेयर होल्डर ने लगाए और 1000 रुपये ही हमने क्या किया, बोरो कर लिए, यानी कि हमने उसकी क्या हो गई, वो लायबिलिटीज़ हो गई 1000 रुपीज़। तो 1000 बोरो लायबिलिटीज़ और 1000 रुपीज़ इक्विटी। तो टोटल एसेट जो होगी कंपनी की वो दोनों को प्लस करके बनेगी। अब उसी पैसे में से, क्योंकि मान लीजिए वो 2000 रुपीज़ हैं, तो कंपनी की एसेट कितनी हो गई, टोटल 2000 रुपीज़। तो उस 2000 रुपीज़ में से मान लीजिए उसमें से 1000 का क्या किया कंपनी ने, ऑफिस ले लिया, और उसके अलावा जो उसका बाकी 1000 बच गया, उस 1000 में से उन्होंने 500 का क्या किया, कंपनी में जो उन्हें इन्वेंट्री चाहिए थी, मशीन्स थी या फिर अदर एक्सपेंडिचर थे, उसके अंदर काम आ गए। अब उसके पास कितना बच गया पैसा, 500 रुपीज़। तो उस 500 के कंपनी नेक्स्ट जो काम होंगे उसके करंट में, उनके लिए एक्सपेंसेस के लिए अपना बचा कर रखेगी। तो मीन्स एसेट जो होता है वो क्या होता है, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डिंग। तो बस यही कंसेप्ट था इन तीनों चीज़ों में। आपके अंदर मेनली जो 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे, एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी। तो इक्विटी और लायबिलिटीज़ मिल करके एसेट बनाती हैं टोटल। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और आगे ही हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।